बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमने करनी है 2.6 छठी एक्सरसाइज बेटा करनी है, जिसके टोटल 10 क्वेश्चन है और बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। सारे के सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 4 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 4 हम पहले करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले करेंगे। तो इसके अंदर बेटा जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है जो है टेम्परेचर का, जो है वो डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में फार्मूला दिया हुआ है C इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट, F फ़ारेनहाइट को बोलते हैं, ये भी टेम्परेचर का एक स्केल होता है, -32। कहता है ये जो फार्मूला है ना, इसको आपने चेंज करके इसी फार्मूले को आपने एफ के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी ये आपका जो है सेल्सियस का फार्मूला है, आपने इस फार्मूले को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। बात समझ आई? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये देखें, ये जो फार्मूला है इसको हमने लिखा C इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ -32। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, एफ वाली वैल्यू जो है ये इधर ही रहेगी, ये 9 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? यानी आपके पास जो है ये 9/5 जो है, इधर 5/9 था, इधर जाके ये 9/5 हो जाएगा C के साथ। बात समझ आ गई है? 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इधर क्या बच गया है, F -32। अब बेटा ये जो 32 है ये इधर क्या है, माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है 9/5 C, और ये 32 दूसरी साइड पे आया, लेफ्ट साइड पे आया राइट से, तो ये आगे क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, माइनस है प्लस हो गया। इधर क्या रह गया, F। तो हमने F का फार्मूला बनाना था, तो F का फार्मूला क्या बन गया, 9/5 C प्लस 32। तो ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा, क्लियर होगी बात। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फार्मूला दिया हुआ है I का, I इज इक्वल टू PR-T, और कहते हैं इस फार्मूले को आपने एक दफा P के फार्मूले में बदलना है और एक दफा T के, यानी इसके दो पार्ट हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास जो I है वो किसके इक्वल है, PR-T। हमने पहले क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी, यानी P का फार्मूला निकालना है, ठीक हो गया। तो P इधर ही रहेगा, ये R और T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा RT। तो इधर क्या बच गया बेटा, P, ठीक हो गया। यानी P का आंसर क्या आ गया, P इक्वल आ गया I/RT। क्लियर होगी बात। अब दूसरा काम क्या करना है, इसी फार्मूले से हमने T का फार्मूला बनाना है, यानी I इज इक्वल टू PR-T। ये जो फार्मूला है, अब इसमें से T की वैल्यू निकालनी है, T का फार्मूला बनाना है, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, I के नीचे आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो T किसके इक्वल आ गया, I/PR जो है, तो T का फार्मूला भी बन गया I/PR। ये बेटा आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्लियर है, सिंपल है ना। अब थर्ड वाला देखें, इसमें ये फार्मूला हमें दिया हुआ है S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D। कहता है इसमें से किसके आपने फार्मूला बनाना है, A का, ठीक हो गया ना। तो अब A वाली रकम को हमने इधर ही रखना है, ये देखें। अच्छा ये जो है ना, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे लिख ले, 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल S इधर था ना, तो S इधर भी लिख सकते हैं, इन सब में भी ऐसे लिख सकते हैं। ये PR-T इधर लिख लें और I क्या लिख लें इस साइड पे, वो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, चाहे इसको इधर लिख लें चाहे इसको इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें 2A इधर ही, ये वाली सारी रकम इधर प्लस की है, ये दूसरी तरफ जाके S के साथ क्या हो जाएगी, n-1 इंटू D, ये सारी रकम प्लस की है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, माइनस हो गई। क्लियर होगी बात। अब हमने ये निकालना था A इधर ही, तो ये S माइनस n-1 इंटू D, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया,
डिवाइड हो गया तो ए का आंसर भी आ गया, ए का फार्मूला बन गया। क्लियर है। अब फोर्थ वाले में वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, और कहता है इसमें से हाइट का फार्मूला एच का फार्मूला आपने बनाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसके इक्वल है बेटा, v के। ऐसे ही है ना, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, यहां से h इधर ही रहेगा और ये v अपनी जगह पे, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके पाई और आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो h का फार्मूला भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। समझ आई है बात, ओके हो गया। ये चारों नोट कर लें, फिर इसके बाद जो इसके बाकी 6 हैं वो भी हम करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसके जो बाकी 6 के 6 है ना ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2.6 एक्सरसाइज का, इसमें फार्मूला दिया हुआ है एरिया का 1/2h इंटू b1 प्लस b2, और इसमें से कहते हैं आपने हाइट का फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला है वो है 1/2h इंटू b1 प्लस b2 इक्वल किसके है, ए के, एरिया के। ठीक हो गया। अब यहाँ से एच हमने निकालना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एच, और एच के साथ क्या है b1 प्लस b2, और ये वाला जो 2 इधर जाके ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a। समझ आ गई बात। अब हमने एच की वैल्यू निकालनी थी, ये इधर ही, और ये 2a अपनी जगह पे, ये सारी रकम इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी b1 प्लस b2। तो ये आपके पास हाइट का फार्मूला बन गया। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें सेकंड वाले में आपके पास जो है फार्मूला दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कहता है इसमें से किसका फार्मूला आपने बनाना है, x का फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो अब बेटा जो एम एक्स प्लस सी है ये किसके इक्वल है, y के। यहां से एम एक्स इधर ही, ये c जो है ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। x हमने फाइंड करना था, y माइनस c अपनी जगह पे, और ये जो एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का फार्मूला क्या बन गया, जो है y माइनस सी ओवर m। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद अब हम जो है वो 7 वाले में देखें तो हमारे पास जो है फार्मूला दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, जो है लेंथ और ये विड्थ है। ठीक हो गया ना। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें लेंथ का फार्मूला जो है वो बनाना है। तो अब इसको किस तरह करेंगे, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, इसको ऐसे लिखा, इक्वल किसके है ये, P के। समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, P के नीचे 2 डिवाइड हो गया। यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब हमने L निकालना था, L इधर अपनी जगह पे, ये W जो है ये लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब यहां तक भी L का फार्मूला बन गया है। ठीक है, लेकिन इसका एक और स्टेप हो सकता है, इस W के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया 1, और इन दोनों का एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 2, ये 1 P से होगा तो P माइनस 2 W से होगा तो 2W आ जाएगा। ये बेटा आपके पास लेंथ का फार्मूला आ गया। क्लियर है, ओके हो गया। अब उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए हमारे पास क्या फार्मूला दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसमें से भी क्या कहता है, x का फार्मूला बनाना है। तो 4ax किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। x हमने निकालना है, ये इधर ही, y स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो वैल्यू 4a है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y स्क्वायर का आंसर है, सॉरी x का जो फार्मूला बना वो क्या बन गया, y स्क्वायर ओवर 4a। सिंपल है, ओके हो गया, समझ आ गई है ना। अब इसका नामा बेटा, इसमें P इज इक्वल टू S माइनस सी, ये दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें से कहते हैं S जो सेलिंग प्राइस है, ये C कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, S सेलिंग प्राइस है, इसमें से सेलिंग प्राइस का फार्मूला यानी S का फार्मूला आपने बनाना है। ठीक हो गया ना। अच्छा,
तो s माइनस सी किसके इक्वल है, p के। हमने s का फार्मूला बनाना है, s इधर ही, ये माइनस का c दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो s का फार्मूला आ गया s इज इक्वल टू p प्लस c। क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन जो 10वें है, इसमें बेटा क्या है, फिर वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, और कहता है इसमें से एच जो हाइट है इसका फार्मूला बनाए, वो क्या बनेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेटा सारी वैल्यूज किसके इक्वल हैं, वॉल्यूम वी के इक्वल। ठीक है। अब सबसे पहले ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए सारे, तो यही रह जाएंगे। इधर क्या है v, और v जो है इसके साथ ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हमने h निकालना था, h अपनी जगह पे, 3v भी अपनी जगह पे, और ये वाली जो वैल्यू है पाई और आर स्क्वायर, ये दोनों लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट साइड पे दोनों जाके क्या हो जाएंगे, जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो हाइट का फार्मूला क्या आ गया, 3v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपकी ये जो छोटी सी एक्सरसाइज थी 2.6 वाली, ये बेटा कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।